क्या शुरू करें? आज मैंने यहाँ पर कानपुर में कमिश्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और उसके पश्चात जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी मेरे द्वारा मीटिंग की गई और उनसे एक फीडबैक लिया गया और उनको गाइड किया गया। मुख्य रूप से जो हमारी इस वक्त प्राथमिकता है वो आगामी विधानसभा चुनाव है और उसमें भी जो हमारी जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ या जो चीज़ें की गई थी उसकी भी मैंने समीक्षा की। कुछ जगह पर अभी भी इसमें जो है भी कार्रवाइयों के अंदर कमी है, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। बल्कि आज से ही 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि जो पेंडिंग NBWs हैं, जो शस्त्र जमा होने हैं या जो अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जिसके अंदर कमी है उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त वो है विधानसभा चुनाव को कराना। इसके अतिरिक्त मैंने सभी को निर्देशित भी किया है कि विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाए कि कहीं पर कोई कम्युनल सिचुएशन तो अराइज नहीं हो रही है और छोटी से छोटी घटना पर भी ध्यान दिया जाए, उसको लाइटली ना लिया जाए, उसको सीनियर ऑफिसर्स मौके पे जाकर देखें, उस पर कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि वो घटना अगर कोई माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है कोई भी व्यक्ति या तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जब ज्वाइन किया तो कई लोगों के फ़ोन भी आए और उन्होंने जो एक दूसरी ज्वलंत समस्या यहाँ की मेरे सामने रेज़ करी, ट्रैफिक के संबंध में रेज़ करी और मैंने अधिकारियों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि मेट्रो का काम चल रहा है, उससे कुछ समस्या हैं। इस चीज़ की हम लोग अभी समीक्षा करेंगे। मैं खुद देखूंगा व्यक्तिगत रूप से इसमें किस तरीके से पुलिस के स्तर से कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है जिससे कि ट्रैफिक से पब्लिक को निजात दिलाई जा सके। जी, इनकी सूचियां तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले हम विगत चुनाव में कहां पर समस्या उत्पन्न हुई है, किस थाना क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वहां के जो लोग हैं उनकी सूची बनाई जाती है और उसके अंदर वर्तमान में उनकी क्या गतिविधियां हैं इसको देखा जाएगा और आवश्यकता हुई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी कई इलाके हैं जिसमें हर बार पिछले 5-6 चुनाव में हर बार विवाद हुआ है जी, पुलिस बूथ में पथराव हो गया, पुलिस टेस्ट करनी पड़ी है जी, उनको क्या टारगेट रखा जाए क्योंकि उस समय फिर पुलिस कहती कि उनको। देखिए इसमें मैंने निर्देशित किया है कि इसमें 2 तरीके से इसको, कई बार क्या होता है कि कई जगह पर मुकदमे लिखे गए होंगे तो एक तो हम उसकी सूची तैयार कर रहे हैं कि कहाँ पर मुकदमे लिखे गए हैं तो वहाँ से हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2, किसी जगह पर इस तरीके से हुआ होगा कि कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठी हुई होगी या माहौल ख़राब करने का प्रयास किया होगा और तत्काल वहाँ पे पुलिस पहुँच गई होगी और उन्होंने उसको डिफ्यूज़ कर दिया होगा। तो ये भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इनको इससे पूर्व भी हमारे पास अभी जो CPMF की 3 कंपनी आ गई हैं इनसे भी इन जगहों को एरिया डोमिनेशन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से जो गाइडलाइंस आएंगी वो जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं उनकी ज़रा समीक्षा कर लेता हूं और अगर अच्छा कार्य हुआ है तो बिल्कुल अनवरत चलते रहेंगे, अगर कोई भी गुड वर्क हुआ है तो उसको फॉलो अप किया जाएगा सोशल वर्क में। जब मैं IG बनारस रेंज था तो उसके अंदर ये व्यवस्था हम लोगों ने करी थी कि उस पर मोबाइल पर एक बाइट कोई भी अधिकारी देके 1-1.5 मिनट की उसको देके उसको आगे उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको फॉरवर्ड कर देते थे। इस व्यवस्था को हम लोग अभी लागू करने का प्रयास करते हैं और लेट अस सी ये कितना सक्सेस। क्या होता है कि आप अगर घटनास्थल पर हैं और वो वहाँ से दूर है और अधिकारी कहीं और है तो एक बार सबको बाइट जारी कर देगा तो उससे एक पुलिस का वर्जन आपको तत्काल रूप से मिल जाएगा। सीए और NRC के विवाद के बाद कानपुर में ये पहला चुनाव है तो संवेदनशील अभी इस वक्त उन सभी इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वहाँ पे उनको सेंसिटिव और एक्स्ट्रा सेंसिटिव उसके रूप में उनको देखा जाएगा और अतिरिक्त फोर्स लगाया जाएगा और जिन लोगों का रोल उस पीरियड के अंदर खराब रहा है उन पे सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी व्यक्ति पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास करेगा या गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो केसेस आप मेंशन कर रहे हैं इनको मैं अभी देख लेता हूँ क्या केसेस हैं और उसमें जो भी लीगल रेमेडीज है वो की जाएगी उसके अंदर। विधानसभा चुनाव आने
जो ट्वीट जारी किया, पहले मुझे देख लेने दीजिए क्या ट्वीट है, उसमें अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो मैं नोट कर लिया, उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर माहौल ख़राब करने का कोशिश करेगा, उस पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में मुझे बताया गया कि एक फर्रुखाबाद से किसी ने ट्वीट किया था, उस पर भी यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, अरेस्ट हो गया है वो। तो प्रत्येक केस को स्पेसिफिकली देखा जाएगा। हमारा मीडिया सेल है, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि कहाँ कहाँ पर समस्या या कौन कैसा ट्वीट कर रहा है, और उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। सवाल और है कि कुछ ही दिन बाद उसकी हत्या कर, तो अगर कोई कंप्लेंट करता है ट्विटर के माध्यम, कोई अगर कंप्लेंट करता है ट्विटर के माध्यम से, और तो उससे हमारे ट्विटर सेल के माध्यम से उसको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ में उससे उसका फ़ोन नंबर लेके, या उसको अगर कोई सेंसिटिव चीज़ है तो उसको कार्यालय पे बुला के ज़रूरी तो FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तो कितने केसेस में ऐसा कोई आ रही है, तो इसको और स्ट्रीमलाइन करके इसको स्ट्रॉन्ग। देखिए, अभी जो हमारा प्राइम फोकस है वो विधानसभा चुनाव है, लेकिन चूंकि आप मित्र पुलिस का पूछ रहे हैं, हम इसमें आगे हमारी स्कीम्स हैं कि जो मोहल्ले की जो कमेटियां बनी रहती है उनसे हमारे जो बीट के सिपाही हैं वो जाके संपर्क करेंगे और ये करेंगे। बट इस वक्त हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो चुनाव है। जी।